और सुनो सब बढ़िया? नहीं मैं बढ़िया तुम्हारा पता बढ़िया किसका नहीं? बाबा रामदेव। अबे सही बोल रहा हूँ, तुम्हारा बहुत बढ़िया है। बाबा रामदेव पता नहीं कौन सा, मतलब मेरे को लगता है वो क्या स्वदेशी माल बना के फूक के बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले कोरोनियल लेके आए थे, कह रहे थे कोरोना फिक्स करेगा। जब एजेंसी ने सवाल उठाए तो बोलते नहीं हमने क्या बोला, अरे ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ था। तो वही कोरोनियल खा के उनको ये क्रेजी आइडिया आया कि यार मैं ना हाथी पे बैठ के योगा करूंगा। बड़ा क्रेजी हो जाएगा, स्वैगी बनना है। मैं बता रहा हूँ स्वैगी बनना चाहते हैं वो। हाथी पे बैठ के योगा कर रहे थे, हाथी बोला निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। यार मतलब कौन सा सही बंदा दिमाग में ये सोचेगा कि मैं हाथी के ऊपर बैठ के योगा करूं? जमीन कम पड़ गई क्या? अरे लोग योगा करते हैं जमीन पे बैठ के या चटाई बिछा के या कारपेट बिछा के या घास के ऊपर जाके। ये हाथी पे अबे करने तो सांप के ऊपर बैठ के करो ना। कौन बोला? मैं नहीं बोला, ज्यादा हो जाएगा। पता ऐसी हरकत है ना, इसलिए बाहर वाले हमारी इज्जत नहीं करते। पता यूएस की कोई वो ही नेता थी, सेनेटर होता है ना वहाँ पे, सेनेटर सैनिटाइजर बना दो सालो। उसने ट्वीट करके बोला कि ये जो थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज के लोग हैं ना, इमिग्रेंट लोग हैं, ये कभी सिविल सोसाइटी का पार्ट बन नहीं सकते। ऐसी हरकतें करते हैं ना, इसलिए बोला गया। मतलब हाथी मेरे साथी को इतना लिटरली कौन लेता है बे? तेरे पे योगा होगा अबे साले। हाँ नहीं, बट यूएस की किसी नेता ने ये बोला है कि जो थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी, मतलब इंडिया को नहीं बोला बट थर्ड वर्ल्ड में हम भी आते हैं। आते क्या? नहीं आते तो आ गए, मैंने बोल दिया तो आ गए। मैंने बोला आ गए, मैं बोलूंगा तो निकलेगा। सही बात है कि नहीं है? तो उसने बट उसने बोला है कि यूएस में जितने भी इमिग्रेंट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, वो कभी सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सकते। जिस पे हमारा वो नहीं है वर्ल्ड फेमस शेफ विकास खन्ना, भाई साहब मुझे नहीं मालूम, मैं जब भी इसके बारे में न्यूज पढ़ता हूँ ना कुछ अच्छा ही होता है जहाँ पे ये इंडिया को डिफेंड कर रहा होता है। मतलब लिटरली हमारे देश के लोग ये चुतियाब कर रहे हैं हाथी पे बैठ के, और वो बंदा हमें डिफेंड करता है। पूछो सालो, पैर धो के पियो। उसके पैर धो के पीना फिर भी सही है, गाय की टट्टी खाने से तो आते हैं वहां पे भी। बट तो उसने डिफेंड किया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जहां पे उसने बोला कि मैंने इतने सारे अवार्ड जीते हैं, ऐसा कोई अवार्ड नहीं जो मेरे पास नहीं, बेसिकली स्वैग दिखाते हुए। और ऊपर से मैंने 3 यूएस प्रेसिडेंट को सर्व भी किया, खाना भी बना के खिलाया सालों को हाथों से, माँ की तरह। लेट ठूसना पकड़े, मतलब बहुत संस्कारी वे से समझा दिया कि देखो मैं तुम्हें चूतिया बोल रहा हूँ बट एहसास भी नहीं होने दूंगा। तो ये लिस्ट है मैंने जो जीते हैं, और तुम बताओ मैं सिविल हूं कि नहीं हूं। मतलब क्वेश्चन यही बनता है ना कि वो गिनवा क्यों रहा है उस ट्वीट के साथ। तो मेरे को लगा एक बहुत सही तरीका था अपने डिसएग्रीमेंट दिखाने का, क्योंकि इंडियन सिविल सोसाइटी में ये होता है, वैसा चीज नहीं होता जैसा तनिष्क वाले करते हैं या तनिष्क वालों के साथ जो हो रहा है। जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम ना, मुझे कल ही पता था, मैंने कवर नहीं कैसे, बट तनिष्क की कोई एक ऐड आई थी जिसके ऊपर बवाल मच गया। तो मैंने वो ऐड देखा भी नहीं, मुझे लगा ये फालतू ड्रामा है ट्विटर का, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। वो अभी तक चल रहा है, अभी तक 2 दिन हो गए मेरे ख्याल से। सो बेसिकली तनिष्क ने अपना एक ऐड बनाया जहां पे इंटर रिलीजन फैमिली दिखाई है कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम घर में है और उसकी गोद भराई की रस्म चल रही है, और फिर जो सासू माँ है वो उसको सोना गिफ्ट करती है तनिष्क का, और वो बोलती है ये तो आपके घर में नहीं होता ना। तो कहती बेटी खुश करना तो हर घर में होता ना। अगर तुमने वो ऐड देखा है ना, तो उसमें सीन ऐसा आ रहा है जैसे लड़की कंफ्यूज्ड है, ये मेरा ही घर है? इस घर में मैं रही हूँ? अरे मैं देखो पहले वो सीरियस टॉपिक के बाद में, पहले तुम जेन्युइनली देखना जो ऐड शुरू होती है ना, ऐसे घूमते ये क्या हो रहा है घर में, मेरे को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, भाग के शादी करी तो फिर भी कर लिया। पूरी ऐड का मीनिंग क्या है? एक्सेप्टेंस कि हाँ दोनों ने एक दूसरे के धर्म को ये बेटा बेटी पे रखा हुआ है, कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही। पर तुम रिएक्शन ही ऐसे दे रहे हो, प्रेग्नेंट कैसे होगी तुम? हैं पहले दिन ही प्रेग्नेंट हो गई कि हाँ तुम अब तक अपने आप को एक्सेप्टेड समझ नहीं रहे थे, या उस दिन गोद भराई थी इसलिए तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी केयर कर रही है और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। मतलब ये दिन खत्म फिर पीटना शुरू। कुछ भी हो सकता है ना, मुझे क्या मालूम। बट क्या वियर्ड चीज है कि गोद भराई के दिन बहू है वो उस घर की, वही सरप्राइज है मैं इसी घर में रहती हूँ। क्या हो रहा है यार? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ ना, अगर शादी करके आए हो तो कुछ दिन में तुम खुद घुल मिल जाते हो फैमिली के अंदर, या महीनों में, या कई केस में सालों में। बट अगर तुम उस घर में रहते हो और तुम्हारी सास के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है, तो तुम इतनी सरप्राइज तो नहीं दिखोगे मेरे को लगता है, जहां तक मुझे लगता है। ये ऐड का चूतिया बहन जो पूरा ऐड ही चूतिया बनाया। तो मेरी प्रॉब्लम बस इतनी है कि तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, पहले मुझे समझाओ कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। बट सारे लोग मेरी तरह चूतिया नहीं होते, कुछ महाचूतिया होते हैं कुछ मेरे से कम चूतिया होते हैं। तो कौन क्या है वो उनको खुद पता होता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट कुछ सेगमेंट जो है सोसाइटी का वो ऑफेंड हो गया कि तुम ये क्यों दिखा रहे लव जिहाद प्रमोट करके सालों हैं। हमारा फेवरेट एक्टर आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तुम ये क्यों दिखा रहे हो लव जिहाद? शाहरुख खान की बीवी हिंदू है, ये क्यों दिखा रहे हो? सॉरी मैन, सॉरी
सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को तंग किया था, कौन बोला आमिर खान की बीवी हिंदू है, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉलीवुड बॉयकॉट। मजाक है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं दे रहा या हेट नहीं दे रहा, प्लीज जोक में लेना, इसलिए एंटरटेनमेंट चैनल है, जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम तो लीव अ लाइक। पूछता है भारत इस हिंदू लड़के के चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं बढ़ रहे, जानना चाहता है क्या आप भी एंटी नेशनल है, डोंट बी एन एंटी नेशनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो, पढ़े लो क्या ज्यादा एनर्जी नहीं हो याद कर। तो वो सेगमेंट आ गया कि तुम ये दिखा रहे हो तो उल्टा भी दिखाओ ना, कि कैसे होता है कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू फैमिली में आती तो क्या बवाल होता। तुम जो लव जिहाद प्रमोट कर रहे हो जो मुझे कहीं से सेंस नहीं बनता, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम है और उन्होंने हिंदुओं से शादी करी हुई, और बहुत सारे हिंदू हैं जिन्होंने मुस्लिम से शादी करी हुई है और वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। बट ठीक है, लोगों का कंसर्न है और जब लोग बोलते हैं तो सुननी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना सबके पास, चाहे गंदा ही बोल रहे हैं बोल तो रहे हैं, सुन लो क्या जा रहा है। तो टाटा साहब ने सुन लिया, रतन टाटा का करते हैं ना वो तनिष्क, तो उन्होंने वो ऐड हटा दी, बट इस पे खुशी नहीं मिली उनको, हाँ खुशी नहीं मिली। तनिष्क माफी मांगो लौड़े, तुझे पता ना कौन है वो रतन टाटा, तेरे आज तक के खानदान ने जितना पैसा नहीं कमाया वो उतना खर्च कर चुका है देश की भलाई के लिए, थोड़ी तो इज्जत दे दो। साले धोनी को नहीं दे रहे थे, इसको तो दे दो यार, ये बंदा भी डिजर्व करता है, देश को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस वाइज, टाइकन माइक टाइसन कुछ भी मतलब छोटी लुल्ली वाले तो घर पे मुठियाता है। रतन टाटा से माफी ची तुझे, है कौन तू, साले चेहरे तुम्हारे होते नहीं, फेक प्रोफाइल बना के ट्रोल करते हो, और तुम्हें थोड़ी सी इज्जत दे दी कि तुम्हें बुरा लग रहा है, ऐड हट गई माफी, लौड़ा लेके नाच मेरा। नहीं मजाक है, जोक था, मैं नहीं काटूंगा अपना, पाप लगे मुझे अमेरिका का दलाल बहनचोद। तो मुझे लगता है कि अगर कोई चीज है जो मैंने करी और उससे लोग ऑफेंड हुए तो उनका हक है वो ऑफेंड होना, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता नहीं मैं हटाने वाला हूँ वीडियो या मैं कुछ अलग करने वाला हूँ या आके माफी मांगने वाला हूँ उस चीज के लिए। मैं बिलीव करता है मैं कर देगा, बट अगर तुम्हें सॉरी भी चाहिए मैं वो भी दे देगा, क्योंकि मैं फालतू ड्रामा चाहता नहीं। बट एट दिस सेम टाइम अगर मैं रतन टाटा की शूज में होता या उसकी जगह पे होता, मैं मैक्स टू मैक्स ना वो एड हटवा देता कि अगर कोई ऑफेंड हो रहा हटा दो, बस वही है ना, ग्रीडी होके रहना है अपने को, हर देखो ऑफिसर डर गए, ओ तू ऑनलाइन बैठा है की बैड में लिख रहा है, दंगे नहीं करवा रहा चलती है मतलब। और जेन्युइनली सब स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, मेरी क्लीवेज तो नहीं दिख रही ना, सॉरी, आप एंजॉय करना चाहिए भाई साहब। और इवन तुम्हें याद है अभी कुछ दिन पहले हमने बात करी थी जीवा धोनी की, जहाँ पे उसको बच्ची को रेप थ्रेट दे रहे थे उसकी माँ की प्रोफाइल पर जाके, और एक्चुअली रांची पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और उन्होंने ट्रैक किया, गुजरात के किसी गांव में रहने वाला 12वीं में पढ़ने वाला लड़का, 16 साल का, गांव में 16 साल का बच्चा रेप थ्रेट्स दे रहा है, सिर्फ ऐसी मेंटालिटी के चक्कर में कि हर चीज में बुराइयां देखनी है, हर चीज में नेगेटिविटी देखनी है। अभी उस FIR के चलते गुजरात पुलिस ने उसको हैंड ओवर भी कर दिया रांची पुलिस को। अब रांची पुलिस आगे इंट्रोगेशन और जो भी होता है एक्शन करेगी उसके ऊपर। तो 12वीं में पढ़ रहा है यार, 16 क्या उखाड़ा तूने जिंदगी में, ये वो 16 साल की उम्र में मैं झेल गया कोई अचीवमेंट नहीं है, अपना तो छोड़ अपने माँ बाप का भी नाम बर्बाद करेगा भाई। मैं नहीं बता रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बट जब बच्चे ऐसे स्टूपिड चीजें करते हैं ना, मेरे होते भी नहीं है वो बट मेरे दिल से आता है, साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। अरे कुछ कर नहीं करता तो हम वीडियो में यूज कर लेते हैं, ऐसी नेगेटिव चीजों के बारे में बात करें हम। छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन झांटे भी नहीं आई होगी तेरी, और तेरी तो लुल्ली है साले, लौड़ा भी नहीं बना अभी तक तू, सही बात है। अरे है, मैं बोलो, मैं देखा है मेरे को डिक पिक भेजता था साला, पता है ये वही लोग होते हैं जो लड़कियों को हाई डियर और ये डिक पिक क्यों। अब बस कई बार सोचता हूँ लड़के की पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं लड़की होता और रात में आराम से चिल मार के मैं सोने गया हूँ, सुबह उठता हूँ लॉन्डो के डिक पिक, अबे छोटा है तेरा, ओ एज एन बॉय तुझे लगता है कि बहुत फनी है कि हाँ लड़के भेज सकते हो लड़की क्यों नहीं भेजना, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। 24 घंटे पॉर्न थोड़ी देख सकता है तू, और तुझे लगता है ना तू देख सकता है, ट्राई करके देख ले 2 दिन 3 दिन बस। ये सब बचपन वाली चीज होती है, मत किया। और दूसरे को हेट और इंटेंशन, बैड इंटेंशन तो बिल्कुल मत दो। एक अच्छा इंसान बनो, सभ्य सोसाइटी का पार्ट बनो। उस US वाली चूतिया औरत को सही साबित करने की क्या जरूरत है वैसे हमारे पास बहुत सारे चूतिया हैं भाई साहब, बता रहा हूँ, इतनी पॉपुलेशन होने का सिर्फ एक ही अच्छा फायदा है
कि मेजर चूतिया पॉपुलेशन इंडिया में की बड़ी है। जो स्मार्ट है वही बाहर निकल पाते हैं और वो थोड़ी इज्जत बचाए रखते हैं इंडिया की। ओ भाई मारो मुझे मारो। और क्या बात करनी है बे? हाँ मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ मैं। पुणे से सबसे ज्यादा लोग देखते हैं इंडिया में। पुणे, दिल्ली, मुंबई और फिर पटना, उसके बाद लखनऊ। पटना और लखनऊ मैंने सोचा नहीं था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, अनएक्सपेक्टेड था। इवन मेरे को लगता था मुंबई से ज्यादा देख रहे हैं और दिल्ली दूसरे नंबर पे, वो तो मुझे पता था। बट मैं सरप्राइज था कि पुणे से ज्यादा लोग देख रहे हैं। और जो रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है आई लव पुणे। इज्जत बचा लिया तुमने भाई की, दिल से खुशी हुई मुझे बड़े देर बाद, बड़े दिनों बाद। हाँ मैं वैसे खुश तो होता ही रहता हूँ बट दिल से बहुत कम होता हूँ, तो उसके लिए सो प्राउड ऑफ यू मैन। और मैं जेन्युइनली मैंने स्टोरी डाली ना, सारे स्टेट सारे ओ आई नो कहाँ से हो तुम। मतलब इंडिया में मेरे को पता नहीं था, मतलब मेरे को कंट्रीज वाइज पता था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस टॉप पे, और इनसे ही मेरा घर चलता है एक्चुअली। सो प्राउड ऑफ यू, तू एनआरआई बना, तेरी वजह से मेरा घर चल रहा है। और अगर तुम उनमें से हो ना एनआरआई में से जो बाहर कंट्री में बैठ के देख रहे हो, स्पेशली इन 3 से, भाई तेरे को कसम है बाकी इंडियन फ्रेंड तक पहुंचा दे मुझे। पहुंचा दे। तू चाहता नहीं मैं रईस बनूं है? तो जब मैंने ये पोस्ट किया ना मुंबई पुणे वाली चीज, तो सारे आगे लव यू, अरे सब पता मुझे सब। बट ये सिटी वाइज और स्टेट वाइज पता करना ना बड़े मजेदार थी। मतलब हंगरी से देख रहे हैं, हंगरी में ना एक्चुअली सिर्फ 10 लोग हैं, और 10 लोग जो मेरे को एवरेज पता है वॉच टाइम कितना दे रहे हैं? 10 लोग 14 मिनट। वो लिटरली 10 लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं। सो प्राउड ऑफ यू मैन। भाई साहब काश मैं तुम्हारे साथ शेयर कर पाता यार। मजा ही आ गया मेरे को तो आज। बट हाँ बेल नोटिफिकेशन दबा दो और सारी ऑल नोटिफिकेशन ऑन होनी चाहिए कि मैं हगू भी ना तो उसकी स्मेल तुम्हारे घर तक आए। बट अगर मैं सेक्स करूं तो तेरे को आवाजें आए या फिर बस गाड़ी मारनी। कौन बोला? चलो बाय, पीस। जिंदगी है लौड़ा लसन फील कर भाई, बंदी ने धोखा दिया फील कर। आज का क्या, खुद पे भरोसा रखा करो, क्योंकि तुम्हारी ये जो मेहनत है ना, ये वो चाबी है जो तुम्हारी बंद किस्मत के भी ताले खोल सकती है।